चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जी, क्या लगता है? जहाँ भी हम जा रहे हैं लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, और कहीं जहाँ जहाँ हम गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ करके आते हैं, अपना बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं। बड़े बुजुर्ग माला पहना करके अपना आशीर्वाद देते हैं। तो लोगों में एक बहुत उत्साह है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। 30 साल से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है लोगों से, और लोग माननीय मोदी जी के प्रति भी उनका बहुत एक अटूट विश्वास है, और वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, जैसे कि मैं शालू जी का जब एड्रेस कर रही थी वो रैली को, तो सुन रही थी कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर है, और क्या कुछ है विजन डॉक्यूमेंट में? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं, तो बहुत से सुझाव आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम और अभी 4-5 दिन उसके लिए रुकना चाहते हैं विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करने के लिए। मुख्य तौर पर जो जैसे हम बात करते हैं कि हमें रोजगार बढ़ाने हैं, तो रोजगार सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ेंगे। आज देश में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को ट्रेंड लोग चाहिए जिनके अंदर जो कौशल हो। तो एक हम बहुत बड़ा कौशल विद्या केंद्र यानी कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2 मैं खोलना चाहूंगा, एक कुरुक्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट में और एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर हर साल 10,000 बच्चे ट्रेंड हो सकें। और ये जो है, मैं भारत का, देश का सबसे अच्छा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूं, जहां पर कंपनीज लाइन लगा करके और यहां से बच्चों को लेना चाहे। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी हमारे यहाँ बहुत से बच्चे जो है, जिसको कि बोलते हैं कि डोंकी करके बाहर गए हैं, पैसा दे करके, और वो इलीगल तरीके से वो इमिग्रेट करते हैं। तो उनको भी अगर हमारा जो इंस्टीट्यूट होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर उसके टाई अप्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी में, जापान में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनके हिसाब से हम ट्रेनिंग देकर और फिर जो है यहाँ से हम बच्चों को, अपने युवाओं को हम भेज सकते हैं। नवीन जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगी। डायनेस्टी है, 30 साल से इस क्षेत्र से आपका नाता रहा जी। है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और साथ में ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जो है वो स्वाभाविक होती है, लेकिन बहुत कम है। लोग जो है, ज्यादातर मेजॉरिटी में कहूंगा कि 80-90% लोग जो है वो खुश हैं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में काम किया। तो सरकार हर द्वार पहुंची है किसी न किसी स्कीम के अंतर्गत, और उसी तरह से केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। राम मंदिर बना। राम मंदिर जो है, हम बचपन से सुनते आए कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन वो सपना अब जाके साकार हुआ है। तो इससे पूरे देश के अंदर एक नई जागृति आई है। और इसी तरह से आर्टिकल 370 का हटना, कोई छोटी बातें नहीं है। एक बोलना अलग बात है, ये करके दिखाना अलग बात है। तो ये करके दिखाया है और लोग बाग इस बात को मानते हैं। और अब जो सपना मोदी जी ने दिखाया है कि हमें अपने देश को एक विकसित देश बनाना है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उसको सपने को साकार करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की, और मैं उस सपने को साकार करना चाहता हूँ। मिलजुल कर, हम सब मिलजुल कर इसको हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। सर, अब जैसे कि इलेक्शन चल रहे, चुनाव का माहौल है भारत में, पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। तो पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। वहां के कुछ नेताओं का, फॉर्मर मिनिस्टर है फवाद चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया है, और राहुल ने एक वीडियो डाली थी जिसमें गरीबी को लेकर बात थी, और भी कई सारी चीजें थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। उसको उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि राहुल ऑन फायर, यानी कि इसकी तारीफ करी है, और साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, सपोर्ट किया कांग्रेस को। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसका मालूम नहीं था, लेकिन जैसे आप मुझे बता रही हैं कि अगर पाकिस्तान, अगर वो जो है कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
अगर वो लोग बोल रहे हैं तो इसमें बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उससे भारत मजबूत हुआ है और भारत बहुत मजबूत हुआ है। पाकिस्तान जो है आज मैं समझता हूँ आज हमें पाकिस्तान के ऊपर हमें दुख होता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी संपन्न हो, पाकिस्तान भी खुशहाल हो। तो इस तरह से लेकिन वो इस तरह से हमारे इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान को जो है कमेंट नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है पहले अपने देश के अंदर उनको प्रजातंत्र लेकर के आना चाहिए। अपने देश के अंदर उनके देश में जो है बहुत ही पिछड़ गया है पाकिस्तान, हमें इस बात का दुख होता है। तो उन्हें अपने देश के अंदर देखना चाहिए कि क्या हालात है और अपने देश में वो हालात कैसे सुधार सकते हैं। थैंक यू।